नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं आदित्य रंजन सर का बुक के टाइप नंबर 2 जो कि ए बी वाले हैं। उस पर जितनी भी आधारित क्वेश्चन है इसमें बुक में तो एक्स्ट्रा तो नहीं हम करा सकते क्योंकि अभी हम बुक का सोल्यूशन ही कर रहे हैं, तो टोटली बुक का ही सोल्यूशन होगा। तो जितना भी है टाइप नंबर 2, 3, 4 यानी कि 12 तक टाइप है, तो 12 तक ही हम पूरा का पूरा कंप्लीट करवा के परसेंटेज में फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। और थोड़ा सा कमेंट में भी डाल देना कि कौन से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराया जाए, ताकि पता चल जाए कि आपका जो वीक रहेगा उसी चैप्टर का सोल्यूशन हम करेंगे। कमेंट में डालना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे जुड़ जाओ। एकदम बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हम सीखेंगे मस्त तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है क्या, दूध की कीमत पानी से 15% अधिक है, तो अगर मिल्क और वाटर की बात बोला जाए, कहता है दूध की कीमत पानी से 15% क्या है, अधिक है। तो अगर हम दूध को मानेंगे 100, पानी को, दूध तो दूध अधिक है ना, पानी को मान ले हम 100, तो दूध कितना प्रतिशत अधिक होगा, तो कहेगा 15%, तो हो जाएगा कितना, 115। तो कहता है पानी की कीमत दूध से लगभग कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब ये कम बोला, हम बोले थे पिछले क्लास में, बोलते जा रहे हैं कि जिसमें से लगा रहेगा ना, से, जिसमें से लगा रहेगा ना, वो कहाँ चला जाएगा, पार्ट नीचे। तो हम देखते हैं कि कितना कम है। कम तो है 15 ही, कितना कम है, 15 ही कम है। लेकिन अगर हम इसमें से बात बोले कि कितना से कम है, तो बोलोगे 115 से, और गुना में 100। अब कहेगा काटना है तो काट लो, कोई बात नहीं, काट देते हैं। 5 दिया 15 और 23 बचे 15 है, तो 300 बटा में आ जाएगा कितना, 23। अब दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा, दशमलव में कितना आ जाएगा, अगर 10 से तो थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा क्योंकि 13 से कम है। 13 39, 13 26 और 3, यानी कि लगभग 13% के आसपास में, 13% के आसपास में आ जाएगा। आंसर कौन सा रहेगा हमारा, डी नंबर। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि देखो 13 से भागा देंगे तो 23 से भागा, 23 का 23 और बचेगा कितना, 7। तो 23 चक 23 दिया 69, तो 23 दिया 69, यानी 13 देख के भी टिक लगा सकते हो। देखो भागा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इसलिए अंदाजा लगाते हैं क्योंकि आगे के क्वेश्चन में धीरे धीरे जब जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, आसानी से बनते चला जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम देखेंगे क्या कि बी के वेतन से 20% कम है, तो ए का वेतन और बी का वेतन, तो अगर ये 100 रहेगा तो ये कितना होगा, 20% कम। अगर जो हम सीधा सीधा 20% कम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 80, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होगा। अब 20 कम करेंगे तो निकाल के हम अलग से तुमको बता देंगे। 100 का 20% निकाला जाए, बटा में 100% लगा रहता है ना, तो इसको प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 देते हैं, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 20। जब 20 बचा है तो 20 ही कम होगा, 100 में से 20 घटा दिए तो कितना चला जाएगा, 80। अब कहता है एक के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक तो रहेगा, कम या बेसी तो अधिक तो उतना ही रहेगा 20, लेकिन कितना से अधिक है, तो कहो एक के वेतन से, एक किसमें लगा है, ए में, तो गुना करेंगे हम ए से। अब जो बताओ, 20 चौका 80 और 25 चौका 100, तो आगे हमारा आंसर 25% जो कि बी में रहा, बी नंबर है। चलो आगे बढ़ते हैं। काटना पड़ेगा ना। चलो अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे।
कहता है ए की आय बी की आय से 30% अधिक। तो बताओ, अब हम अगर ये निकाले हैं तो देखोगे कि ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 30% अधिक है। अगर जो ये 100 है तो हम बताते जा रहे हैं कि ये 100 रहेगा तो बढ़ाने, परसेंटेज बढ़ाना घटाना सीधा सीधा घटा दो या बढ़ा दो। 30% अधिक है तो 130 है ना, 130। अब कहता है कि बी की आय ए की आय से किसमें लगा है, ए की आय, तो वो वाला भाग कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो बताओ 30 कम कितना है, 30। अब 30 कम है, कितना से कम है, तो ए की आय से कम है, गुना में 100। इस बार भी आ गया नीचे फ्रैक्शन में। अब कौन सा फ्रैक्शन आएगा, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो 300 बटा में 13। तो अब कितना बारे में चला जाएगा, वो लगा लो। अभी हम बताए थे कि नीचे 23 था, 23 तो कहोगे सब में, तो देखना कि जीरो किस में आता है, 3 3 9 12, 3 3 9 नहीं आ रहा, 3 3 9 3 3 9 1 2, इसमें जीरो आ रहा है। इकाई डिजिट जीरो आना चाहिए, इकाई डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो डिजिट जीरो। लगा सकते हैं आराम से। चले आगे बढ़े, अब बढ़ जाते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन। कहता है चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाती है, तो सीता चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि व्यय पर कोई फर्क ना पड़े। तो हम चलते हैं, कहता है कि चीनी की कीमत जो है ना वो 30% बढ़ जाती है, यानी कि 100 से कितना हो जाती है कीमत इसका, 130। अब कहता है जब कीमत बढ़ जाता है ना तो खर्चवा कम करने लगता है। मतलब पहले 10 केजी लाता था, तो मान लेते हैं कि 10 केजी लाता था, तो अब 8 केजी 7 केजी कम करेगा तभी तो पैसा, उतना ही पैसा में आएगा, क्योंकि दाम तो बढ़ गया। तो कितना कम करना पड़ेगा, कितना से, तो 130। अभी अभी ये निकाले थे अंतर, ये आ जाएगा, गुना 100 करके। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया नंबर 15। कहता है यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है, तो बताओ 100 से कितना हो जाएगा, 80। कहता है अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए, खपत पर खर्च पर अपरिवर्तित है, कितना बढ़ाएगा, 20 ही बढ़ाएगा। कितना से, 80 से, गुना 100, 20 चौका 80, 25 चौका 100, 25% आ गया आंसर, सी नंबर। अब आ जाते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय 20% कम करने से एक मोटरसाइकिल चालक अपनी गति को कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा। देखो अगर समय को कम करेगा तो चाल को तो ऑटोमेटिक बढ़ाना ही पड़ेगा। तो कितना, 100 तो कितना कर देता है, 80। तो इसका चाल कितना करना पड़ेगा, 80 से 100, यानी 20 ही बढ़ाना पड़ेगा। 20 बटा 80 कितना प्रतिशत होता है, अभी वो भी निकाले बाबू, 25%। ज्यादा मेहनत वाला हिसाब नहीं रहता है कभी नहीं, एग्जामिनर ऐसा पूछ ही नहीं सकता है जिसमें आपको समय का लॉस हो। बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अब कहता है क्षेत्रफल परिमाप और आयतन के पर आधारित प्रश्न। कभी कभी 3 3 को दे देगा परसेंटेज, तो आयतन में क्यूबिक रहता है तो क्यूबिक में लगा देना है। अभी हम देखते हैं, स्टेशन मास्टर निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए। तो कहता है क्षेत्रफल में हुआ कुल परिवर्तन ज्ञात करना है। इसमें ए बी वाले फॉर्मूला पर हम लगा सकते हैं आराम से। तो क्या कहता है कि ए प्लस बी जब दोनों वृद्धि हो तब ए गुना में बी बटा में कितना, 4। ये जब दोनों वृद्धि होता है तब, अगर एक वृद्धि एक कमी रहता है तो जो वृद्धि रहेगा उसके लिए प्लस लिखेंगे, जो मान के चलो बी में कमी आया, बी में वृद्धि और बी में कमी, तो कितना लिखेंगे,
ए प्लस बी, और अगर माइनस रहा, अगर ये कमा, तो क्या लिखेंगे हम? माइनस में। यानी कि अगर किसी में से कम गया तो हम क्या लिखेंगे? माइनस। बटा में कितना? 100। बटा में कितना? 100। अब हम आते हैं अगले नंबर पर से। देखो छपा गया, हम देख लेते हैं। ये रहा, 2% बढ़ा है और 8% कम गया, तो इसको लिख देंगे हम -8। माइनस 2 × 8/100, क्योंकि यहाँ माइनस रहता तो यहाँ क्या हो जाता? यहाँ तो प्लस रहते तो यहाँ क्या करना पड़ता? माइनस। जब यहाँ माइनस हो गया तो माइनस में कितना बचेगा? 6। अब -8×16, और 2 अंक के बाद तो दशमलव तो है ही, दशमलव तो देना पड़ेगा। 2, अब जुड़ेगा कितना? 6 दशमलव कितना? 16। ये क्या आएगा? कमी आएगा। नेगेटिव को यही दर्शाएगा कि कमी आएगा। नेगेटिव में है दोनों, तो नेगेटिव दर्शाएगा क्या? कमी। इन्हीं के माइनस में आंसर, माइनस में आंसर नहीं रहता, कमी बताएगा। तो ये रहा कमी ए नंबर में। अब आ जाते हैं हम अगले नंबर सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। आयत की लंबाई 5 बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई में 5% कम कर दी जाती है। तो 5 और -5 बढ़ा है तो इसके लिए प्लस, और कमा है तो इसके लिए माइनस। और प्लस 5 × -5 और बटा में 100। ये तो माइनस माइनस तो कट ही जाएगा, माइनस प्लस, तो अब ये आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा माइनस में 25 बटा में 100। 2 अंक के बाद तो दशमलव देना ही पड़ेगा, तो 0.25। ये प्रतिशत कहेगा कि नेगेटिव में आया। नेगेटिव ये दर्शाएगा कि कमी को दर्शाएगा। किसको? कमी। पॉजिटिव में आ गया तो वृद्धि, तो ये कमी होगा, ये नंबर में दिया गया। अब आ जाते हैं हम अगले नंबर क्वेश्चन के साथ, 19 नंबर में। चलो, एक आयत की लंबाई 70% बढ़ा दी जाती है, उसकी चौड़ाई 35% कम की जाती है, तो उसका क्षेत्रफल, तो बताओ। ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे इसी प्रकार, 70, तो ये बढ़ा है तो प्लस और ये कमा है तो माइनस। क्या होगा? माइनस। अब फिर प्लस में 70 और माइनस में 35 बटे में 100। अब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35। इसको 0 से 0 कट जाएगा, गुना करना पड़ेगा, 210 और 35 245, एक अंक के बाद दशमलव, तब 35 से घटा दो इसमें, 11, यानी कि 10 दशमलव कितना बचेगा? 5। 10 दशमलव कितना आएगा? देखो पॉजिटिव में आया है तो इसका मतलब क्या? वृद्धि है, तो ये वृद्धि हुई है। अब आ जाता है अगले नंबर क्वेश्चन, ये रहा, तथा एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः से 50% और 20% बढ़ाई जाती है, लेकिन ऊंचाई में 30% की कम कर दी जाती है, तो घनाभ का आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हम देखेंगे जैसे कि 3 को दिया है इसमें, 50%, 20% और 30%। तो आयतन क्या होता है घनाभ का? LBH, यानी तीनों का तीनों मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर है तो हम 2 2 करके लगाएंगे। 3 का तो फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, अब कहेगा कि लगा दीजिए, 3 का भी फॉर्मूला होता है, लगाने से कोई फायदा नहीं है, इसमें लंबा चला जाएगा। इससे बढ़िया है कि 2 2 करके बना लो। 50 और प्लस 20 और फिर प्लस 50 गुना 20 बटा में 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 गुना 10, यहाँ 70 हो जाएगा कितना? 80। अब आ गया एक 80 आ गया, अब लगा देना है इसमें, क्योंकि 30% क्या हुई है? कम कर दी गई। तो अब हम आते हैं 30% वाले कम कर, तो आ जाते हैं, देखो 80 और प्लस कितना? प्लस में माइनस, माइनस कितना? 30, और फिर माइनस, माइनस यहाँ भी दे सकते हो डायरेक्ट, क्योंकि तुमको पता है कि गुना गुना करते हैं तो
माइनस इंटू प्लस करते हैं तो माइनस हो जाता है। 80 इंटू 30 बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50 और यहाँ आ जाएगा 8 या 24, तो 25 ही घटता तो 50 घटता तो 26 हो जाएगा। 26% क्या आएगा? वृद्धि। 26% क्या आएगा? वृद्धि वृद्धि वृद्धि, पॉजिटिव आया ना। 26% किसमें? सी में। सी में हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सोल्यूशन प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कौन सा चैप्टर अगले मतलब आगे की कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम वो कमेंट में डाल देना है।